हेलो बच्चों। तो चलिए हमारे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए हमारे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और पता करते हैं कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबैंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। क्या एल्यूमिनियम मोस्ट अबैंडेंट मेटल है हमारे अर्थ क्रस्ट में? तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर ए सही है, बट हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना है। अब हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट बी है, एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एल्कलीज reacts with aluminium reacts with aluminium to form aluminates. Aluminates. While at the same time, while at the same time, hydrogen is released. Hydrogen is released. तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्यूमिनेट्स फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर सेम टाइम पे हाइड्रोजन रिलीज होता है इस रिएक्शन में। तो ये स्टेटमेंट कि एल्यूमिनियम एल्कलीज स्ट्रॉन्ग एल्कलीज से अफेक्ट नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज रिएक्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी है वो गलत है। पर चलिए हम स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर सी है, एल्यूमिनियम बिकेम्स पैसिव विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि एल्यूमिनियम पैसिव हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। और हमारा स्टेटमेंट नंबर डी है, aluminium when heated in atmosphere of nitrogen forms a nitride of formula AiN, that is aluminium nitrate। so इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब एल्यूमिनियम को हम हीट करते हैं तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन होंगी, टू एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, बिकॉज हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को हीट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन के साथ। हम यहाँ पर इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2Al, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो यहाँ पर हमारी सिर्फ स्टेटमेंट बी जो है वो ही गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था। ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। धन्यवाद।